एक शांत गांव था, जंगल और नदी के बीच बसा हुआ। वहां रहता था अनिरुद्ध, एक प्रसिद्ध विद्वान। उसने सारे शास्त्र पढ़े थे, तर्क में निपुण था, बड़े बड़े पंडितों से बहस कर चुका था और राजाओं द्वारा सम्मानित भी हुआ था। उसका स्मरण शक्ति तेज थी, तर्क तीव्र था और आत्मविश्वास तो सबसे ज्यादा। एक गर्मी की ऋतु में दरबार की हलचल से थककर वो अपने जीवन की सबसे महान पुस्तक लिखने गांव आया। उसे विश्वास था कि यह किताब सारी पुरानी पुस्तकों से श्रेष्ठ होगी। उसे एक छोटा सा घर मिला जिसके पास एक सादा सा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल करता था भोला, एक बूढ़ा माली, ना कोई पढ़ाई, ना बड़े शब्द, सिर्फ फटे हाथ और एक शांत मुस्कान। हर दिन जब अनिरुद्ध लिखने बैठता, वो देखता कि भोला कभी पौधों से बातें करता है, कभी मिट्टी को सहलाता है, तो कभी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता। एक दिन अनिरुद्ध ने हंसते हुए पूछा, भोला, क्या तुम कभी सोचते हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है? भोला ने अपने हाथ पोंछे और कहा, नहीं बाबूजी, जब मैं जड़ों को पानी देता हूँ, जीवन खुद मुझे अर्थ दिखा देता है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, ये तो कविता जैसी बात है, पर गहराई नहीं है उसमें। तुम जीवन का असली तात्पर्य नहीं समझ पाओगे। भोला बस मुस्कुराता रहा। समय बीतता गया, अनिरुद्ध की लेखनी रुकने लगी। विचार अब तेज नहीं बहते थे। उसका मन भारी लगने लगा। एक सुबह उसने देखा कि भोला एक टूटी हुई नन्ही पौध को धीरे धीरे मिट्टी में लगा रहा था। उसके हर स्पर्श में अपनापन, ध्यान और प्रेम था, जैसे वो और पौधा एक ही हो। अनिरुद्ध से रहा नहीं गया। वो बाहर आया और बोला, भोला, क्या तुम्हें कभी जानने की इच्छा नहीं होती कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? भोला ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में गहराई थी। धीरे से बोला, बाबूजी, जानने की कोशिश की थी। एक दिन मेरा बेटा नदी में डूब गया। कोई किताब काम नहीं आई, सिर्फ मौन ने सहारा दिया। तब से मैंने सवालों को दफन कर दिया और दूसरों के लिए अन्न उगाने लगा। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। उस रात उसने कुछ नहीं लिखा। वो बगीचे में गया और चुपचाप मिट्टी पर भोला के पास बैठ गया। कोई शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ नीम के पत्तों की सरसराहट थी, जो कुछ ऐसा कह रही थी जो सिर्फ विनम्र हृदय ही सुन सकते थे। अगले कुछ दिनों में अनिरुद्ध ने भोला की सरलता का सम्मान करना शुरू किया। उसने झाड़ू लगाना, बीज बोना, हाथ से खाना और अपनी गंभीरता पर हंसना सीखा। धीरे धीरे उसके अंदर का ज्ञानी पिघलने लगा। जब वो महीनों बाद शहर लौटा, तो वो अब खुद को विद्वान अनिरुद्ध नहीं कहता था। वो बस इतना कहता, मैं मौन का विद्यार्थी हूँ। मेरा गुरु एक माली है,